धरती अरबों साल पुरानी, उसके सीने में छिपे राज, और उन्हीं राजों में से एक है चांदी, वह धातु जिसने साम्राज्य बनाए, व्यापार बदला और आज भी हमारी तकनीक, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जीवन को रोशन करती है। लेकिन सवाल यह है, यह चांदी आखिर मिलती कहां है? कैसे खोजते हैं वह पत्थर जो करोड़ों सालों से अंधेरे में छिपा हुआ है? और कैसे बदलता है एक कठोर पत्थर चमकती हुई शुद्ध चांदी में? आज हम उतरेंगे पृथ्वी की गहराइयों में। हम देखेंगे वह सफर जो इंसानी मेहनत, विज्ञान और इंजीनियरिंग से मिलकर तैयार होता है। यह है चांदी का जन्म। चांदी आसानी से मिलने वाली धातु नहीं है। यह किसी खजाने की तरह धरती की गहरी परतों में छिपकर रहती है। करोड़ों साल पहले ज्वालामुखीय विस्फोटों, टेक्टोनिक मूवमेंट्स और धरती की पिघली परतों में होने वाले रासायनिक मिश्रणों के कारण यह धातु चट्टानों में समा गई। जब पिघली हुई मैग्मा ठंडी हुई तो धातुएं धीरे धीरे खनिजों के रूप में जमने लगीं। इन्हीं में चांदी भी शामिल है। लेकिन समस्या यह है कि शुद्ध चांदी लगभग कभी नहीं मिलती। यह हमेशा तांबे, सीसे, जिंक और कभी कभी सोने के साथ मिश्रित रूप में छिपी पाई जाती है। इसलिए वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों को पहले यह समझना होता है कि किस क्षेत्र की चट्टानें, खनिज संरचना और भूकंपीय संकेत चांदी की उपस्थिति को दर्शाते हैं। भूवैज्ञानिक ड्रोन मैपिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, उपग्रह चित्र, ध्वनि तरंगें और भूकंपीय कंपन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके पृथ्वी की गहराइयों का डेटा इकट्ठा करते हैं। किसी भी स्थान पर लगातार कई महीनों तक सर्वेक्षण चलता है। मिट्टी और चट्टानों के नमूनों को लैब में भेजा जाता है, जहां उनकी रासायनिक संरचना का विश्लेषण होता है। अगर किसी स्थान पर चांदी की मात्रा आर्थिक रूप से लाभदायक पाई जाती है तो उस स्थान को सिल्वर डिपॉजिट घोषित किया जाता है। यही वह क्षण होता है जब धरती की गहराई में छिपी चांदी इंसानों से मिलने की पहली पुकार देती है। पृथ्वी की गहराई में संभावित चांदी के संकेत मिलने के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण आता है, ड्रिलिंग एंड सैंपलिंग। यह वह क्षण है जब विज्ञान और इंजीनियरिंग हाथ में हाथ डालकर यह तय करते हैं कि जमीन के नीचे वास्तव में क्या छिपा है। विशाल ड्रिल मशीनें जमीन में गहरे छेद करती हैं। ये ड्रिल 200 से लेकर 1000 मीटर तक नीचे जाकर चट्टानों के कोर सैंपल निकालती हैं। इन कोर में मौजूद धातुएं यह बताती हैं कि चांदी कितनी मात्रा में है और क्या यहां खनन करना आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक होगा। सैंपलिंग महीनों चलती है क्योंकि हर मीटर पर चट्टान की प्रकृति बदल सकती है। अगर जांच में पता चलता है कि यहां चांदी की पर्याप्त मात्रा है तो माइनिंग कंपनी एक विशाल योजना बनाती है। इसमें सुरक्षा, पर्यावरण, मशीनरी, श्रमिकों की व्यवस्था और खदान डिजाइन शामिल होता है। इस दौरान इंजीनियर इलाके का 3D मॉडल तैयार करते हैं, जहां दिखाया जाता है कि सुरंगें कहां बनेंगी, गड्ढे कितने बड़े होंगे और पत्थर किस दिशा से निकाले जाएंगे। यह सब बहुत जोखिम भरा होता है। धरती की परतें कमजोर हो सकती हैं, गैसें मौजूद हो सकती हैं या पानी का अचानक प्रवेश हो सकता है। इसलिए कई टीमें लगातार निगरानी करती हैं। यहीं से शुरू होता है खनन का वास्तविक सफर। एक ऐसा सफर जहां इंसान धरती के सीने में उतरकर उससे उसका सबसे चमकीला रहस्य निकालने की कोशिश करता है। जब खदान विकसित करने की अनुमति मिल जाती है तब खनन कंपनियां यह तय करती हैं कि चांदी निकालने का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका कौन सा होगा। इसके 2 प्रमुख तरीके हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग और ओपन पिट माइनिंग। 1. अंडरग्राउंड माइनिंग।
यह तरीका तब इस्तेमाल होता है जब चांदी गहराई में मिली हो। विशेष लिफ्टों और सुरंगों के माध्यम से खनिक नीचे उतरते हैं। सैकड़ों टन चट्टानों को विस्फोटक द्वारा तोड़ा जाता है। धातु को ढेरों सुरंगों से ट्रकों और कन्वेयर बेल्ट के द्वारा बाहर लाया जाता है। यह खतरनाक भी होता है। गैस रिसाव, चट्टान धंसने और अंधेरे में काम करने जैसी चुनौतियां हर कदम पर मौजूद रहती हैं। 2. ओपन पिट माइनिंग। जब धातु सतह के पास हो तब पहाड़ या जमीन को ऊपर से काटकर विशाल गड्ढा बनाया जाता है। यह गड्ढा अक्सर कई किलोमीटर चौड़ा और सैकड़ों मीटर गहरा होता है। विशाल मशीनें, शवेल और ट्रक पत्थरों को निकालते हैं। यह तरीका सुरक्षित और अधिक उत्पादन देने वाला होता है, लेकिन बहुत बड़ी जमीन की आवश्यकता होती है। दोनों तरीकों से लाखों टन पत्थर बाहर निकाला जाता है, लेकिन चांदी की मात्रा बेहद कम होती है। इसलिए असली चुनौती है उन टनों पत्थरों में से चांदी को पहचानना और अलग करना। खनन से निकले पत्थरों का आकार बहुत बड़ा होता है। उन्हें सीधे प्रोसेस नहीं किया जा सकता। इसलिए पहला वैज्ञानिक चरण है क्रशिंग। पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जॉ क्रशर्स पत्थरों को इतनी ताकत से दबाती हैं कि बड़े बोल्डर कुछ मिनटों में फुटबॉल के आकार जितने हो जाते हैं। इसके बाद ये टुकड़े सेकेंडरी और टर्टरी क्रशर्स से गुजरते हैं, जो पत्थरों को और ज्यादा छोटा करते जाते हैं। लेकिन चांदी को निकालने के लिए यह काफी नहीं, इसलिए अगला चरण आता है ग्राइंडिंग। बॉल मिल या रोड मिल नाम की बड़ी बेलनाकार मशीनें घूमती रहती हैं। इनके अंदर स्टील बॉल्स भरी होती हैं, जो पत्थरों को रगड़कर इतना महीन बना देती हैं कि वह आटे जैसा पाउडर बन जाए। इस पाउडर को और स्लरी कहा जाता है, जिसमें अब चांदी, तांबा, जिंक और बेकार चट्टानें सब एक साथ मौजूद होती हैं। यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पाउडर महीन न बने तो चांदी के कण अलग ही नहीं हो पाएंगे। अब असल चुनौती शुरू होती है। इस पाउडर में मौजूद करोड़ों कणों में से चांदी को ढूंढना और निकालना। ग्राइंडिंग के बाद बनने वाला और स्लरी अब एक बड़े टैंक में जाता है, जहां शुरू होती है एक बेहद दिलचस्प रासायनिक प्रक्रिया, फ्लोटेशन। इस स्लरी में खास प्रकार के रिएजेंट या केमिकल मिलाए जाते हैं। इनके अंदर एक विशेष गुण होता है। ये केवल चांदी के कणों से चिपकते हैं, बाकी बेकार पत्थरों से नहीं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे चुंबक सिर्फ लोहे को खींचता है, बाकी धातुओं को नहीं। इसके बाद टैंक के नीचे से तेज हवा छोड़ी जाती है। हवा के बुलबुले ऊपर उठते हैं और उन कणों को पकड़ लेते हैं जिन पर यह केमिकल लगा होता है, यानी चांदी वाले कण। जैसे जैसे बुलबुले ऊपर आते हैं, वे चांदी को साथ खींच लाते हैं और टैंक के ऊपरी हिस्से में मोटी झाग बन जाती है। यह झाग चांदी से भरपूर होती है। इस झाग को फ्रॉथ कंसंट्रेट कहा जाता है और उसे ऊपर से निकाल लिया जाता है। अब बेकार चट्टानें नीचे छूट जाती हैं। फ्लोटेशन एक बेहद वैज्ञानिक और प्रभावी तरीका है, जिससे चांदी को अन्य धातुओं और पत्थरों से अलग किया जाता है। लेकिन अगर चांदी की मात्रा बहुत कम हो या फ्लोटेशन से सारी चांदी न निकले, तो अगली प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है, जो दुनिया भर में सबसे खतरनाक लेकिन सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है, साइनाइड लीचिंग। जब चांदी बहुत कम मात्रा में हो या फ्लोटेशन प्रक्रिया पर्याप्त न हो, तब खनन उद्योग एक अत्यंत शक्तिशाली तरीका अपनाता है, साइनाइड लीचिंग। यह प्रक्रिया बेहद संवेदनशील और नियंत्रित माहौल में की जाती है, क्योंकि साइनाइड अत्यंत जहरीला रसायन है। सबसे पहले महीन पीसा हुआ और बड़े बड़े स्टील टैंकों में डाला जाता है। इन टैंकों में पतला साइनाइड सॉल्यूशन मिलाया जाता है।
साइनाइड चांदी और सोने जैसी कीमती धातुओं को घोल देता है, लेकिन बाकी चट्टानों को प्रभावित नहीं करता। यह ऐसा है मानो सैकड़ों कणों की भीड़ में से केवल धातुओं को चुनकर पानी में घुला दे। कुछ घंटों में चांदी इस घोल में पूरी तरह घुल जाती है। अब अगली चुनौती है इसे घोल से वापस ठोस रूप में लाना। इसके लिए जिंक डस्ट मिलाया जाता है। जिंक चांदी से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वह चांदी को घोल से बाहर धकेल देता है और चांदी बारीक दाने के रूप में नीचे बैठने लगती है। इसे सिल्वर प्रेसिपिटेट कहा जाता है, लेकिन यह चांदी अब भी कच्ची है। इसमें सीसा, तांबा, जिंक और अन्य अशुद्धियां मौजूद रहती हैं। इसीलिए इसे 99.9% तक शुद्ध करने के लिए अगली प्रक्रिया शुरू होती है, स्मेल्टिंग। साइनाइड लीचिंग के बाद जिस कच्ची चांदी को प्राप्त किया जाता है वह अभी अशुद्धियों से भरी होती है। इसे शुद्ध करने की पहली प्रक्रिया है स्मेल्टिंग, यानी धातुओं को आग में पिघलाना। सबसे पहले सिल्वर प्रिपिसिटेट को 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान वाली भट्टियों में डाला जाता है। तेज गर्मी के कारण चांदी पिघलने लगती है और उसके साथ साथ मौजूद हल्की अशुद्धियां ऊपर आकर झाग जैसी परत बनाती हैं, जिसे स्लैग कहा जाता है। इस स्लैग को लगातार हटाया जाता है ताकि धातु शुद्ध होती जाए। पिघली हुई धातु एक चमकती हुई नदी की तरह भट्टी से सांचों में बहाई जाती है। ये सांचे इनगोट्स यानी चांदी सोने की ईंटें बनाते हैं। इस मिश्रित धातु को कहते हैं डोरे बुलियन। डोरे बुलियन में आमतौर पर 60% से 95% तक चांदी होती है, बाकी धातुएं अशुद्धियां होती हैं। अब इस धातु को 99.99% तक शुद्ध करने के लिए अंतिम और सबसे उन्नत तकनीक अपनाई जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। डोरे बुलियन अब रिफाइनिंग प्लांट के सबसे उन्नत सेक्शन में पहुंचता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग सेल। यहां बिजली और रसायन मिलकर चांदी को लगभग 100% शुद्ध बना देते हैं। टैंक में एक विशेष प्रकार का अम्लीय इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा जाता है। इसके भीतर 2 प्लेटें लगाई जाती हैं, अनोड डोरे बुलियन की अशुद्ध चांदी, कैथोड एक पतली प्लेट जिसमें जमा होगी शुद्ध चांदी। जब बिजली प्रवाहित की जाती है एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू होती है। अनोडे धीरे धीरे घुलने लगता है और चांदी के परमाणु इलेक्ट्रोलाइट में घूमते हुए कैथोड की ओर आकर्षित होते हैं। वहां जाकर वे एक परत बनाते हैं, शुद्ध चमकदार 99.99% चांदी की परत। इस दौरान सोना और प्लैटिनम जैसी धातुएं नीचे कीचड़ की तरह जमा होती हैं, जिन्हें बाद में अलग से प्रोसेस किया जाता है। कुछ दिनों के बाद कैथोड को बाहर निकाला जाता है और उस पर जमा होती है लगभग शुद्ध चांदी। इस चांदी को पिघलाकर विभिन्न आकारों में ढाला जाता है, इंगट, दाने, प्लेट, सिक्के या औद्योगिक उपयोग के बार। यह वही धातु है जो कभी पृथ्वी की गहराई में चट्टानों में कैद थी और अब हमारे घरों, तकनीक और गहनों का हिस्सा बनने को तैयार है। शुद्ध चांदी अब सिर्फ एक धातु नहीं रहती, यह तकनीक, ऊर्जा और संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। यह गहनों में चमकती है, मोबाइल और लैपटॉप में बिजली पहुंचाती है, सोलर पैनल को ऊर्जा देती है और मेडिकल उपकरणों में जान बचाती है। धरती की गहराई से शुरू हुई इसकी यात्रा इंसानी मेहनत, विज्ञान और समय की सबसे खूबसूरत कहानी है। हर चमक अपने अंदर करोड़ों सालों की तपिश समेटे हुए है। दोस्तों, चांदी का यह सफर केवल एक धातु की कहानी नहीं, यह इंसान की जिज्ञासा, साहस और विज्ञान की जीत की कहानी है। अगर आपको यह यात्रा रोचक, ज्ञानवर्धक
और प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।